बीच एक खबर सामने आ रही है जहां पाकिस्तानियों पर भारत का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। तय डेडलाइन तक भारत नहीं छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपए का जुर्माना। मेडिकल वीजा वालों को भी कल तक वापस जाना होगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा एक्शन भारत के द्वारा पाकिस्तानियों पर। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आप अपडेट्स दे रहे थे, विजुअल दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है, बड़ी कार्रवाई की। बात माने तो अभी तक 27 अप्रैल तक 531 पाकिस्तानी जो हैं वो अटारी के थ्रू, अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जा चुके हैं और 843 भारतीय जो हैं वो पाकिस्तान से वापस आ गए हैं अटारी बॉर्डर के थ्रू। और हम यही विजुअल्स अभी कंटिन्यूअस, किसी को आगे यहाँ से नहीं दिया जा रहा, आगे जाने दिया नहीं जा रहा। आप देखेंगे कि बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं है। और देखिए यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है तैनात हैं इस समय। अभिषेक, तो अब देखने वाली बात रहेगी अभिषेक की कितने आज के समय में कितने पाकिस्तानी यहाँ से वापस जाते हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी संख्या पाकिस्तानियों की होगी वापस लौटते हुए। अनिल, मैं रुख करूंगा आपका। अगर बात हिंडन एयरबेस को लेकर करें अनिल, तो 22 तारीख के बाद से हिंडन एयरबेस पर क्या चहल पहल देखने को मिली है? क्या विमानों की आवाजाही हिंडन एयरबेस पर बढ़ी है, या किस तरीके की तस्वीरें या किस तरीके का बदलाव आपने नोटिस किया वहां पर? वाले से खबर है ये, क्योंकि जो आसपास में जो लोग रहते हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि जब से ये कायराना हरकत हुई कश्मीर के अंदर, उसके बाद से लगातार जो है हिंडन एयरबेस पर जो विमानों का आना जाना लगातार देखा जा रहा है। जो आसमान में जो एयरक्राफ्ट की जो गर्जना है वो सुनने को लगातार मिल रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो हिंडन एयरबेस है यहाँ पर स्पेशल टुकड़ी जो है तैनात कर दी गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ से लड़ाकू विमान जैसे मिग 29 और सुखोई 30 और ट्रांसपोर्ट विमान और C-130J सुपर एयरकुलिस जैसे हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं, जो लगातार अब प्रैक्टिस चल रही है। इस प्रैक्टिस को नाम भी दे दिया गया है, इस प्रैक्टिस को नाम दिया गया है आक्रमण। तो आप समझ सकते हैं, इस आक्रमण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि देश आक्रमण के लिए तैयार है। जी, कोई भी बिल्कुल अनिल, जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए देश इस वक्त तैयार है, देश की सेना इस वक्त तैयार है, और देश की जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तानियों का वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है, और दूसरी ओर मेडिकल वीज़ा पर जो पाकिस्तानी आए हैं उनका भी मेडिकल वीज़ा अब एक्सपायर होने वाला है। 1 दिन का समय बचा है और उन्हें 1 दिन के बाद भारत छोड़ना होगा। भारत से वापस उन्हें अपने देश पाकिस्तान जाना होगा। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात मेडिकल वीज़ा वाले पाकिस्तानियों को लेकर की जाए, किस तरीके से उनके अंदर खलबली मची हुई है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर यही मेडिकल वीज़ा लेकर किसी दूसरे देश इलाज करवाने के लिए पाकिस्तानी जाते हैं तो उन्हें 10 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है, और अब उन्हें भारत से वापस जाना पड़ रहा है इस टफ सिचुएशन के बीच। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए जितने भी पाकिस्तानी भारत आ रखे थे मेडिकल वीज़ा पे वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आज 28 अप्रैल हो गई है और 29 अप्रैल तक ही अब मेडिकल वीज़ाज़ की भी वैलिडिटी है, और उनको कल तक हर हालत में वापस पाकिस्तान जाना रहेगा। हमने देखा था अभी पाकिस्तानी जो सरकार ने कुछ दिन पहले जो पाकिस्तानी के डिप्लोमेट्स थे नई दिल्ली में, उनको भी बोला कि उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी अटारी बॉर्डर के थ्रू जाने दिया जाए। तो अब ये जो मेडिकल वीज़ा पे भारत आए थे पाकिस्तानी, अब उनके लिए एक बहुत दिक्कत वाली बात है, और वो बहुत इस समय बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको कल तक ही अटारी के थ्रू यहाँ से वापस जाना होगा। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर अटारी के माध्यम से सभी पाकिस्तानियों को वापस जो है यहाँ लौटना होगा। इस बीच अजय, मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर घाटी को लेकर की जाए, घाटी में ऑपरेशन किस तरीके से चलाए जा रहे हैं? क्योंकि 22 तारीख के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों के द्वारा बड़ा ऑपरेशन, मास ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों की धरपकड़ के लिए।
देखिए अभिषेक, एक चीज बड़ी साफ है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा बलों की है। अगर आप देखें तो पहलगाम में जब हमला हुआ उसके बाद सुरक्षा बलों ने जो तैयारियां की हैं, जब अमित शाह की बैठक हुई उसके बाद साफ निर्देश दिए गए कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी और उनके जो टाउट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ढूंढना है, उनको मार गिराना है। उसी के चलते अगर आप देखें तो लगभग 9 से 10 जो आतंकी थे या उनके सहायक थे, उनके घरों को धराशायी किया गया है। लगभग 8 आतंकी जो हैं पिछले लगभग 15 दिन में जम्मू कश्मीर में अलग अलग एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका है, डोडा का इलाका है या फिर राजौरी, पुंछ और पहलगाम का इलाका है। इसी तरह से कठुआ, उधमपुर और जो साउथ कश्मीर के अन्य इलाके हैं, कुलगाम जैसे, वहां पर भी ऑपरेशन चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं शांति बहाली को लेकर आतंकियों का सफाया, सरहद पार पर से आने वाले आतंकियों को वहां रोककर उनको मार गिराना, ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान जो है वो लगे हुए हैं। बिल्कुल आदित्य, माफ कीजिएगा अजय, लगातार यहां पर सेना के जवानों के द्वारा अलर्टनेस जो है वो देखी जा रही है और आतंकियों के खात्मे को लेकर कार्रवाइयां जारी हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान लौटने की डेडलाइन खत्म हो गई है। अटारी बॉर्डर से 531 पाकिस्तानी वापस लौटे हैं और कल 237 पाकिस्तानी भारत से गए थे और 111 भारतीय लौटे। अमृतसर के अटारी बॉर्डर से अब तक कुल 537 पाकिस्तानी अपने वतन पाकिस्तान वापस गए हैं, तो वहीं 1387 भारतीय अब तक पाकिस्तान से भारत वापस लौटे हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात पाकिस्तानियों की वापसी को लेकर की जाए तो किस तरीके से डेडलाइन ये खत्म हो गई और डेडलाइन खत्म होने के बाद अब सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उन्हें सीधा संदेश ये दिया था कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक एक पाकिस्तानी को ट्रैक करें, ट्रेस करें और वापस भेजें। जी बिल्कुल अभिषेक, अब क्योंकि जब अगर वीज़ास की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो अब सारे पाकिस्तानियों को निकाल के वापस भेजा जाएगा। और आप जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये बोला है कि हर स्टेट के सीएम में, क्योंकि हर स्टेट में आइडेंटिफाई करें पाकिस्तानी और उनको वापस भेजा जाए। और अगर कहीं ना कहीं देरी होती है, सारे पाकिस्तानी जो वीज़ा की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी नहीं जाते तो फिर उनको डिपोर्ट करा जाएगा। तो ये एक बड़ा जो फैसले लिए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, और अब देखने वाली बात रहेगी कि सारे पाकिस्तानी कब तक वापस पाकिस्तान लौट जाएंगे। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से आप अटारी बॉर्डर पर मौजूद हैं, अटारी बॉर्डर पर क्या गतिविधि देखने को मिल रही है, क्या इस वक्त स्थिति है, आप तस्वीरें अगर दिखा पाए तो।